हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आई होप मेरी आवाज़ वगैरह क्लियर आ रही होंगी। चलिए, आई होप सब लोग बहुत बढ़िया होंगे और एकदम जोरदार तरीके से पढ़ाई कर रहे होंगे, ऐसा मैं मान लेता हूँ। चलिए, सो आज हम लोग फिर आगे बढ़ रहे हैं। हम लोगों का जो अब इस चैप्टर का लास्ट पार्ट है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। ठीक है, मतलब जो प्रोडक्शन वाले पार्ट का लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल है। बेसिकली अब एक्चुअली हम लोग शॉर्ट रन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बहुत डिटेल में सारी चीज़ों के बारे में हम शॉर्ट रन की लास्ट लेक्चर्स में बात कर चुके हैं। नाउ वी आर मूविंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स लॉन्ग रन। ठीक है, लॉन्ग रन के अंदर क्या होता है, लॉन्ग रन के अंदर किस तरीके से प्रोडक्शन होता है, लॉन्ग रन के अंदर हम किस तरीके से काम कर सकते हैं, माल बना सकते हैं, वो सारी बातें हम लोगों को अभी डिस्कस करनी है। अच्छा, ये डिस्कस करने के पहले सबसे पहले अपने माइंड में एक चीज़ पहले बहुत क्लियर होनी चाहिए, और वो ये कि भाई जब हम लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में ध्यान से सुनना, जब हम लॉन्ग रन की बात करेंगे तो लॉन्ग रन में सारे फैक्टर्स क्या होंगे, फिक्स्ड होंगे। सॉरी मिस्टेक, सारे फैक्टर्स क्या होंगे, वेरिएबल होंगे। मतलब यहाँ पे ऑल फैक्टर्स, आप अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर के ऑल फैक्टर्स जो है, ठीक है, वो क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, दे आर वेरिएबल। ठीक है, वो आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। मतलब अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है तो आप उसको बढ़ा सकते हो, आपको प्रोडक्शन कम करना है तो आप उसको क्या कर सकते हो, कम कर सकते हो। ये क्लियर चीज मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, लेकिन ये चीज कहां पे नहीं हुआ करती थी, अगर आपको याद आ रहा होगा तो ये चीज शॉर्ट रन में नहीं हुआ करती थी। शॉर्ट रन में हम क्या बोलते थे कि कुछ फैक्टर्स फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर्स क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, मतलब एक फैक्टर को वेरिएबल रखते हुए बाकी फैक्टर्स को हम क्या मान के चलते थे, फिक्स, कि हम उसको चेंज नहीं कर सकते। बट अब मैं जब लॉन्ग रन की तरफ बात करूंगा तो लॉन्ग रन में भाई एक चीज बहुत सिंपल है कि हमारे यहाँ पे समय बहुत है, टाइम बहुत है। ठीक है, तो अब जब हमारे पास यहाँ पे समय बहुत है, टाइम बहुत है, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि हम सारे फैक्टर्स को जरूरत के हिसाब से चेंज कर सकते हैं। एंड जब मैं बात करता हूं ना चेंज करने की, तो पता नहीं क्यों बच्चों के माइंड में एक चीज ही बहुत आती है, और वो ये आती है, एक चीज बच्चों के माइंड में बहुत, एक सेकेंड गाइस, ठीक है, तो बच्चों के माइंड में एक चीज बहुत आती है कि सर कि लॉन्ग रन का मतलब आप ये बोल रहे हो कि सारे फैक्टर्स हम चेंज कर सकते हैं, तो दैट मीन सारे वेरिएबल है, मतलब हम सारे फैक्टर्स को बढ़ा सकते हैं। क्यों भाई बढ़ा सकते हैं? ठीक है, मैंने कब बोला कि आप बढ़ा ही सकते हो, एक सेकंड, मैंने कब बोला कि आप बढ़ा ही सकते हो? आप कम भी तो कर सकते हो ना, आप बढ़ा ही सकते हो ऐसा तो नहीं है, आप कम भी कर सकते हो। सर कम कर सकते हैं मतलब अगर आपको लग रहा है कि आपका बिजनेस उतना अच्छे से नहीं चल रहा है, आपका प्रोडक्शन उतने अच्छे से नहीं कर पा रहे हैं आप लोग, तो बट ऑब्वियस सी बात है कि आप कम भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो कॉमन सेंस की बात है ना कि बढ़ भी सकता है प्रोडक्शन, और प्रोडक्शन क्या भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। क्लियर? चलिए, अब मुद्दे पे आते हैं। द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, मीनिंग चेंजेस इन स्केल मींस दैट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, जब जैसे हमने वहां पे क्या पढ़े थे, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, किसका था वो, शॉर्ट रन का था, शॉर्ट रन का लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन था। अभी हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, लॉन्ग रन का। लॉन्ग रन का क्या है, लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो शॉर्ट रन की अगर हम बात करें तो शॉर्ट रन का क्या था, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। लॉन्ग रन में अभी हमको जो लॉ पढ़ना है वो लॉ का नाम है लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। चेंज इन स्केल मींस दैट ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन आर इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड इन दी सेम प्रोपोर्शन। मतलब आप यहाँ पे सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ा भी सकते हो और सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम भी कर सकते हो। बेसिकली फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को बढ़ाना या फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को कम करना, ठीक है, इसका मतलब होता है स्केल को बढ़ाना या स्केल को कम करने का मतलब होता है कि यू कैन इंक्रीज योर प्रोडक्शन के साथ साथ कैपेसिटी ऑल्सो, और यू कैन डिक्रीज योर कैपेसिटी ऑल्सो। जैसे हम शॉर्ट रन में आपको याद रहोगा तो कैपेसिटी की बात कर सकते थे कि भाई ये मशीन 10,000 गुड्स बना सकती है। वो अलग बात है कि अभी हम 6,000 बना रहे हैं, लेकिन ये मशीन 10,000 बना सकती है, बट वी कैन नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी ऑफ दैट मशीन। मतलब हम 10,000 के ऊपर वो प्रोडक्शन नहीं कर सकते। समझ मेरी बात, हम वो 10,000 के ऊपर प्रोडक्शन नहीं कर सकते। हाँ, वो 10,000 से के अंदर या 10,000 तक हम प्रोडक्शन कर सकते हैं। दैट मीन्स वी कैन नॉट इंक्रीज द स्केल, दैट मीन्स वी कैन नॉट इंक्रीज द कैपेसिटी। But in long run you can increase or even you can decrease the capacity also. If you feel कि सर मेरा यहाँ पे नुकसान हो रहा है, मेरी इतनी कैपेसिटी मेरे लिए कोई काम की नहीं है, मेरे को मशीनें कम करनी चाहिए, मेरे को मेरी कैपेसिटी कम करनी चाहिए, तो यू कैन डिक्रीज योर कैपेसिटी ऑल्सो इन द सेम प्रपोर्शन। वो हम देखेंगे कि हम यहाँ पे सेम प्रपोर्शन में बढ़ा भी सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। द लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, the law of returns to scale analyzes the changes in output due to changes in the long run. The law of returns to scale analyzes the changes in output due to changes in the scale in the long run, that is quantities of resources keeping proportion constant. अब यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं ना कि जो proportion है, ठीक है, जो हमारा proportion है किसका, इनपुट और आउटपुट का, वो सेम रखते हैं।
बस उसकी क्वांटिटीज को क्या करते हैं हम चेंज करते हैं लॉन्ग रन में, ठीक है। यानी हम अपना जो इनपुट और आउटपुट का क्या प्रपोर्शन है, या जो हमारा प्रपोर्शन है लॉन्ग रन में वो हमारा कांस्टेंट रहता है, लेकिन फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन का, लेकिन हम उसको बढ़ाते हैं क्वांटिटीज को, या क्वांटिटीज को हम कम भी कर सकते हैं। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं। व्हेन देयर इज एन इंक्रीज इन स्केल दैट इज इंक्रीज इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर इन द सेम रेशो। बार बार वो एक बात बोल रहा है कि जब आप स्केल इंक्रीज करने की बात कर रहे हो तो आप सारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को सेम रेशो में बढ़ा रहे हो। ऐसा नहीं कि एक मशीन बढ़ा दी दूसरी नहीं बढ़ाई, रॉ मटेरियल बढ़ा दिया लेबर बढ़ा दिया मशीन नहीं बढ़ाई, सिर्फ मशीन बढ़ा दी लेबर नहीं बढ़ाई, या लेबर बढ़ा दिया मशीन नहीं बढ़ाई, ऐसा नहीं हो सकता। इफ यू वांट टू इंक्रीज द स्केल you have to increase all the factors of production. If you want to decrease the scale, you want to decrease all factors of production. You cannot say कि मैं एक कर लेता हूँ चेंज दूसरी नहीं करता हूँ, नहीं तीसरी कर लेता हूँ चौथी नहीं करता हूँ। अबे ऐसा थोड़ी ना होता है। जितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन तुम्हारे को वो पर्टिकुलर प्रोडक्शन करने के लिए लग रहे हैं, तो फॉर वो सारे के सारे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन तुम एक साथ सेम प्रपोर्शन में सी। अगर मेरे को ध्यान से सुनना मेरी बात, अगर मेरे को 10,000 क्वांटिटी बनाने के लिए, ये प्रोपोर्शन नहीं तो आपको बहुत दिक्कत देगा, इसे सुन लो एक बार। 10,000 यूनिट आउटपुट बनाने के लिए, यूनिट्स आउटपुट ये बनाने के लिए 10,000 यूनिट ऑफ आउटपुट बनाने के लिए आपको फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन जो है वो लगते हैं 2 लेबर प्लस 1 मशीन। एक मैं मिक्स बता रहा हूँ, ठीक है। 2 लेबर लगते हैं और एक क्या लगता है, मशीन लगता है। तो 10,000 यूनिट्स ऑफ आउटपुट बनाने के लिए आपको 2 लेबर लगेंगे एट ए टाइम और एक क्या लगेंगी, मशीन लगेंगी। अच्छा, तो बट ऑब्वियस सी बात है, अब अगर मेरे को प्रोडक्शन को 20,000 पे लेके जाना है, मेरे को प्रोडक्शन को यूनिट्स को कितने पे लेके जाना है, 20,000 पे लेके जाना है। कितने पे लेके जाना है, 20,000 पे लेके जाना है। ठीक है, 20,000। तो बट ऑब्वियस सी बात है कि मेरे को यहाँ पे ये मशीन भी इंक्रीज करनी पड़ेंगी, 2 मशीन करनी पड़ेंगी, प्लस मेरे को 4 लेबर करने पड़ेंगे। यू कैन नॉट से ना कि मैं 2 लेबर की जगह 4 लेबर इन्वॉल्व कर लेता हूँ लेकिन मशीन एक ही रखता हूँ। यू ऑल्सो कैन नॉट से मैं 2 मशीन ला लेता हूँ लेकिन लेबर 2 की जगह 3 ले लेता हूँ, 4 नहीं ले पाऊंगा। यू हैव टू इंक्रीज दैट इन सेम प्रपोर्शन ना। इफ 2 लेबर अगर 10,000 के लिए लग रहे हैं तो बट ऑब्वियस सी बात है 20,000 के लिए 4 लेबर लगेंगे। इन 10,000 के लिए अगर एक मशीन लग रही है तो बट ऑब्वियस सी बात है 20,000 प्रोडक्शन के लिए 2 मशीन लगेंगी आपको। तो यू कैन इंक्रीज दिस इन द सेम प्रपोर्शन। ऐसा नहीं बोल सकते हो कि मैं यहां पे कम करूंगा वहां पे ज्यादा करूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और इफ यू वांट टू डिक्रीज यू कैन डिक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन आल्सो। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इन लॉन्ग रन कोई वेरिएबल कोई फिक्स नहीं है, बट ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग, व्हेनेवर वी हैव टू इंक्रीज द स्केल, so we have to increase the factors of production in the same proportion, or we have to decrease the, in that case also हमको decrease the same proportion में क्या करना पड़ता है, ठीक है। तो लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, व्हेन देयर इज इंक्रीज इन स्केल दैट इज ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन टुगेदर सेम रेशियो, मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीजिंग एट फर्स्ट बिकम्स कांस्टेंट देयर आफ्टर। ये ठीक है, ये देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। इसको ये अभी समझते हैं इस एग्जांपल के थ्रू। लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल क्या बात करता है, जैसे अगर आपको याद आ रहा होगा लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की, तो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन क्या बोलता था कि भाई हम एक वेक्टर को वेरिएबल मानते हैं बाकी को फिक्स रखते हैं, ठीक है। एंड उसके अंदर आपकी 3 स्टेजेस होती थी, पहली इंक्रीजिंग स्टेज, दूसरी इंक्रीजिंग रिटर्न्स इंक्रीजिंग स्टेज, दूसरी डिमिनिशिंग स्टेज और तीसरी नेगेटिव स्टेज, ठीक है। ये 3 स्टेजेस होती थी। पहले केस में तुम्हारा एमपी जो था वो क्या होता था, बढ़ता था। दूसरे केस में तुम्हारा एमपी कम होता था। तीसरे केस में एमपी नेगेटिव हो जाता था। उसी के ऊपर उसका नाम रखा हुआ था, यानी एमपी किस तरीके से वर्क कर रहा था उसी के ऊपर उसका नाम रखा हुआ था कि पहले वाले केस में एमपी बढ़ता है इसलिए उसको इंक्रीजिंग बोल दिए, सेकंड केस में एमपी डिक्रीज होता है तो उसको डिमिनिशिंग बोल दिए, थर्ड केस में एमपी नेगेटिव है तो उसको नेगेटिव बोल दिए, ठीक है। बट अगर मैं आपको बताऊं तो आप एक खुद सोच के देखो ये बात कि सर जब शॉर्ट रन की हम बात करें तो क्या हमको शॉर्ट रन में नुकसान हो सकता है? जब सर हम शॉर्ट रन की बात करें तो क्या वी इनकर शॉर्ट रन में नुकसान?
यस और नो। मेरे को एक चीज बताओ, क्या हम शॉर्ट रन में नुकसान बेयर कर सकते हैं, नुकसान इनकर कर सकते हैं? शॉर्ट रन में क्या हम नुकसान हो सकता है हमारे को? तो आंसर है यस, हो सकता है सर शॉर्ट रन में नुकसान। आप शॉर्ट रन में ये नहीं बोल सकते कि मेरे को नुकसान हो रहा है तो मैं बिजनेस बंद कर देता हूं, नॉट पॉसिबल। शॉर्ट रन के बेसिस पे कोई बिजनेस बंद करने का या चालू करने का डिसीजन नहीं लेता है। अगर आप शॉर्ट रन में रन कर रहे हो, शॉर्ट पीरियड में रन कर रहे हो, तो इवन तो आपको वहां पे नुकसान हो रहा है तो भी आप वो बिजनेस कंटिन्यू रखोगे, क्योंकि हो सकता है वो नुकसान अभी का हो, बाद में ना हो। यानी यू कैन नॉट क्या बोलते हैं, यू कैन नॉट कंपेयर शॉर्ट रन और लॉन्ग रन एक साथ। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि शॉर्ट रन में नुकसान हो रहा है तो लॉन्ग रन में भी होगा, नहीं। तो बट ऑब्वियस बात है कि शॉर्ट रन में अगर आपको नुकसान हो रहा है, मेरी रिवीजन बैच मैंने लिया, मेरे को उसमें नुकसान हो गया, तो क्या मैं मेरी क्लासेस बंद कर दूंगा? आंसर इज नो सर, नॉट पॉसिबल। तो वैसे ही शॉर्ट रन में नुकसान जब होता है, जब आपका एमपी नेगेटिव हो जाता है, जब कॉस्ट की या रिपूज की बात देखेंगे तो वहां पे हम देखेंगे ये चीज। तो शॉर्ट रन के बेसिस पे आप क्या नहीं करते हो, अपना कामकाज बंद नहीं करते हो। बट ये इसका मतलब ये हो गया कि शॉर्ट रन में यू कैन अर्न प्रॉफिट ऑल्सो एंड यू कैन इनकर लॉसेस ऑल्सो। मे बी सिचुएशन अराइजेज जब, तो आप वहां पे लॉसेस भी अराइज आपके हो सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं लॉन्ग रन की, यहां पे हिंदी में लिख देता हूं आपके लिए, यस लॉसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर अब मैं बात करूं आपके लिए लॉन्ग रन की, तो जब मैं लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनना, जब मैं किसकी बात कर रहा हूं, लॉन्ग रन की बात कर रहा हूं, तो लॉन्ग रन में यू कैन नॉट इनकर लॉसेस। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको लॉन्ग रन में भी नुकसान हो रहा हो। सर लॉन्ग रन में नुकसान आपका हो ही नहीं सकता। सर ऐसा कैसे बोल दिया आपने कि लॉन्ग रन में नुकसान नहीं हो सकता? अरे भाई लॉन्ग रन में अगर तेरे को नुकसान हो रहा है तो तू अपनी कैपेसिटी कम कर देगा, अपने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कम कर देगा। तेरे को ऐसा लग रहा है कि तेरे को दो बिल्डिंग का काम नहीं है तो तू एक बिल्डिंग को काम में लगाएगा, दूसरी को बेच डालेगा, या अगर किराए पे लिया हुआ है तो एक बिल्डिंग को किराए पे कंटिन्यू रखेगा, दूसरी को छोड़ देगा। हो सकता है ना, क्योंकि तेरे पास यहाँ पे समय है, तू कुछ भी कर सकता है। और अगर तुम्हारे को लॉन्ग रन में नुकसान हो रहा है तो फिर तो भाई तुमको धंधा करते नहीं आता। अगर कोई बंदे को लॉन्ग रन में नुकसान हो रहा है तो बिजनेस कंटिन्यू नहीं करेगा, बिजनेस बंद कर देगा उठा के। सो ऑलवेज रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड कि लॉन्ग रन में कभी नेगेटिव सिचुएशन या लॉसेस नहीं अराइज हो सकते, क्योंकि अगर लॉन्ग रन में लॉसेस या नेगेटिव सिचुएशन अराइज होने की बात आती है तो वो होने के पहले ही वो बंदा अपना कामकाज क्या कर देगा, बंद कर देगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो लॉन्ग रन में लॉसेस नहीं हो सकते, ठीक है। तो वही सेम तरीके से जैसे शॉर्ट रन में एग्जांपल के लिए मैं एमपी की बात करता था, एमपी कैन बी नेगेटिव, ठीक है। हो सकती है सिचुएशन की हमको नहीं समझ में आया तो हमने लेबर बढ़ा दिए और लेबर बढ़ाने की वजह से हमारा जो एमपी है वो नेगेटिव हो गया। ऐसा लॉन्ग रन में हो सकता है, शॉर्ट रन में हो सकता है, बट एमपी कांट बी नेगेटिव इन द लॉन्ग रन, क्योंकि हम भी हमको सिचुएशन मालूम है, समय हमारे पास है, टाइम हमारे पास है, तो हम उसी हिसाब से क्या करेंगे, काम करेंगे। तो लॉन्ग रन में कोई फेज ही नहीं है किसका कि एमपी यहाँ पे क्या हो जाए, निगेटिव हो जाए। यहाँ पे 3 स्टेजेस होती है। पहली स्टेज यहाँ पे होती है, ध्यान से सुनना, पहली स्टेज यहाँ पे होती है, ठीक है। पहली स्टेज यहाँ पे होती है, वो होती है इंक्रीजिंग स्टेज, जैसे वहां पे थी। दूसरी स्टेज यहाँ पे होती है जिसको हम बोलते हैं कांस्टेंट स्टेज, इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग स्टेज, ठीक है। इसको बोला जाता है कांस्टेंट स्टेज और इसको बोला जाता है डिक्रीजिंग स्टेज। इसको क्या कहा जाता है भाव? इसको कहा जाता है डिक्रीजिंग स्टेज, ठीक है। डिमिनिशिंग स्टेज नहीं, निगेटिव स्टेज नहीं बोला, क्या बोला मैंने, डिक्रीजिंग स्टेज, ठीक है। मतलब बोलने का ये है, ध्यान से सुनना, कि यहाँ पे ये भी डिपेंड करता है एमपी पे, यानी एमपी यहाँ पे पहले बढ़ता है, फिर एमपी यहाँ पे कांस्टेंट रहता है, फिर यहाँ पे एमपी कम होना चालू हो जाता है। बट एमपी यहाँ पे कभी जीरो या निगेटिव नहीं हो सकता। जीरो चलो एक बार का हो जाएगा, लेकिन निगेटिव नहीं हो सकता एमपी कहाँ पे, लॉन्ग रन में। सर इसके ऊपर हम और बात करते हैं, ध्यान से सुनना। देखो ध्यान से सुनना, ये टेबल वो ध्यान से देखना, थोड़ा सा लॉन्ग रन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनो। स्केल और फैक्टर्स इनपुट यूज, ठीक है। जो हम फैक्टर्स यहाँ पे यूज कर रहे हैं, इनपुट्स यूज कर रहे हैं, एक मशीन 3 लेबर, फिर हम एक मशीन 3 लेबर की मदद से हम 2000 का यूनिट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं।
कि हमारी एक मशीन है, 3 लेबर है, तो उसकी मदद से हम कितने इसका प्रोडक्शन कर रहे हैं, 2000 लेबर का, सॉरी 2000 प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं। और फर्स्ट इस पे तो मार्जिनल भी कितना है, 2000। आई होप अभी मार्जिनल और प्रोडक्शन, मार्जिनल और टोटल में तुम्हारे को कंफ्यूजन नहीं होगा, नहीं तो कंसेप्ट समझाने में दिक्कत होगी मेरे को। आई होप ये क्लियर होगा कि मार्जिनल मतलब कितना एक्स्ट्रा बना रहे हो। तो एक लेबर की मदद से और एक मशीन 3 लेबर की मदद से आप 2000 बना रहे हो, ठीक है। अब जैसे ही आप यहां पे क्या कर देते हो, 2 मशीन 6 लेबर कर देते हो, मतलब आपने यहां पे प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए क्या करे, लेबर को डबल कर दी, मशीन्स को डबल कर दी। मतलब प्रपोर्शन अगर आपने ध्यान से देखे होंगे तो प्रपोर्शन आपका सेम है। मतलब लॉन्ग रन में पहली लाइन में आपको क्लियर चीज बता दी थी कि यू शुड इंक्रीज और डिक्रीज। इफ यू वांट टू इंक्रीज, आप इंक्रीज कर सकते हो। इफ यू वांट टू इंक्रीज इन द सेम प्रपोर्शन, इंक्रीज करना पड़ेगा, ठीक है। डिक्रीज तो सेम प्रपोर्शन में आपको क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। तो अगर आपने यहाँ पे नोटिस करे होंगे तो यहाँ पे हमने एक मशीन 3 लेबर लिए थे, ठीक है, उससे 2000 बनाए थे। यहाँ पे अब हमने एक मशीन की जगह 2 मशीन लिए, तो अब हम ऐसा नहीं कि 5 लेबर लेके काम चला लेंगे, नहीं। यहाँ पे हमने कितने लेबर लिए, 6 ही लेबर लिए, ठीक है। फिर आपने देखे होंगे तो 3 लेबर 3 मशीन 9 लेबर, फिर से वही प्रपोर्शन में बढ़ा। 4 मशीन 12 लेबर, वही प्रपोर्शन में बढ़ा। 5 मशीन 15 लेबर, ठीक है। फिर 6 मशीन 18 लेबर, फिर क्या बोलते हैं 7 मशीन 21 लेबर। तो अगर आपको यहाँ पे 1:3 का दिख ही रहा होगा, 1:3 का जो रेशो है, काय का 1:3 का रेशो है भाई साहब, 1:3 का रेशो है बिटवीन, अब यहाँ पे वैसे बायफरगेट नहीं करते हम, लेकिन फिर भी एक बोलने के लिए, थोड़ा समझने के लिए, फिक्स्ड और वेरिएबल में, ठीक है। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 1:3, मतलब जो रेशो है वो सेम रहेगा। मतलब आप ऐसा नहीं बोल सकते कि मैं एक लेबर बढ़ा रहा हूँ और 2 मशीन बढ़ा देता हूँ, नहीं। 3 लेबर 1 मशीन का रेशो है ना, तो 6 लेबर 2 मशीन का रेशो रहेगा, 9 लेबर 3 मशीन का, 12 लेबर 4 मशीन का, इस तरीके से रेशो बढ़ेगा। एंड बट ऑब्वियस सी बात है, जैसे पहले हम लोग बोलते थे स्टार्टिंग में जोश ज्यादा रहता है, प्रॉपर तरीके से कामकाज होता है, सेम तरीका यहाँ पे लॉन्ग रन में भी होता है कि जैसे ही आपने एक की जगह 2 मशीन लेके आए, 6 वर्कर लेके आए, ठीक है, तो उस समय आपका प्रोडक्शन 2000 जो बढ़ा वो 3000 से बढ़ गया। यानी पहले आप एक मशीन 3 लेबर के साथ काम कर रहे थे तो आप माल बना रहे थे 2000, अब 2 मशीन 6 लेबर के साथ काम कर रहे हैं तो 4000 बनना चाहिए था, लेकिन आप बना रहे हो 5000, 3000 एक्स्ट्रा, मतलब 5000 बना रहे हो। क्यों? क्योंकि स्टार्टिंग की जो स्टेज रहती है वो इंक्रीजिंग स्टेज रहती है। बहुत सारी चीजों का बेनिफिट्स और बहुत सारी चीजों का यहाँ पे हमको स्टार्टिंग की स्टेज में फायदा मिलता है, जिस वजह से जो हमारा 1+1 है वो 2 नहीं होता, शायद 3 हो जाता है। यानी 2 और 2 4000 बनना चाहिए था ना, एक मशीन 3 लेबर से हम 2000 बना पा रहे हैं, तो 2 मशीन 6 लेबर से हमने 4000 बनाने चाहिए थे, बट 4000 की जगह यहाँ पे हम कितने बना रहे हैं, 5000। 3 मशीन 9 लेबर की अगर बात करें तो 9000 यूनिट बन रहे हैं। यानी यहाँ पे आप नोटिस कर रहे होंगे कि आपका मार्जिनल प्रोडक्ट इंक्रीज होते जा रहा है। अब यार इसमें ये मत बोला कि तुमको मार्जिनल में अभी भी डाउट है। मार्जिनल मतलब एक्स्ट्रा यूनिट्स ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की मदद से आप कितना एक्स्ट्रा बना रहे हो। सो बाय 1 एक्स्ट्रा मशीन एंड बाय 3 एक्स्ट्रा लेबर यू आर प्रोड्यूसिंग नाउ 4000 यूनिट्स, यू आर नाउ प्रोड्यूसिंग 4000 यूनिट्स। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो स्टार्टिंग की जो स्टेज होती है ना, वो स्टार्टिंग की स्टेज में तुम्हारे को फायदा क्या होता है, ज्यादा मिलता है, ठीक है, चाहे लॉन्ग रन हो चाहे शॉर्ट रन हो। तो अगेन यहाँ पे भी आपने नोटिस करा होगा तो एमपी आपका बढ़ रहा है। यहाँ पे भी 4 मशीन 12 लेबर, 5000 से आपका एमपी बढ़ा, का प्रोडक्शन 14000 हो गया, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक चीज नोटिस करना, अब आपने बहुत चीजें करके देख ली, लेकिन अब आपके साथ क्या हो रहा है कि आपका जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। यानी आपका जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो एक कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। इवन तो आप सेम रेशो में क्या बढ़ा रहे हो, मशीन और लेबर बढ़ा रहे हो सेम रेशो में, बट अब आपका क्या हो रहा है, कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है। और उसके बाद अगर आप नोटिस करे होंगे तो आपका डिमिनिशिंग रेट से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। बढ़ रहा है प्रोडक्शन, पहले बढ़ता है इंक्रीजिंग रेट से, फिर बढ़ता है कांस्टेंट रेट से, और फिर बढ़ता है डिमिनिशिंग रेट से, कम रेट से, ठीक है, लेकिन बढ़ रहा है। यू कैन नॉट से कि बढ़ नहीं रहा है, बढ़ रहा है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इसीलिए यहां पे जो स्टेजेस होती है वो 3 स्टेजेस होती है। फर्स्ट इज इंक्रीजिंग स्टेज, सेकंड इज कांस्टेंट एंड थर्ड इज डिमिनिशिंग। मतलब यहां पे और शॉर्ट रन में एक बहुत सिंपल सा फर्क आ जाता है। एक सेकंड, तो यहां पे एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग आ जाती है भाई साहब, और वो ये कि जैसे हम शॉर्ट रन की बात करते थे तो शॉर्ट रन में क्या होता था, नेगेटिव स्टेज आ जाती थी, बट लॉन्ग रन में नेगेटिव स्टेज नहीं आ सकती। लॉन्ग रन की अगर आप बात कर रहे हो तो लॉन्ग रन की अगर हम बात कर रहे हो तो लॉन्ग रन में नेगेटिव स्टेज नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि यहां पे नुकसान हो रहा है, तो तुम दुकान बंद कर, तुम काम बंद कर दो। काहे काम चालू कर रहे हो भाई, बंद कर दो काहे काम।
नुकसान हो रहा है ना। तो शॉर्ट रन में तो तुम समय लेते हो, चीजें से सीखते हो, लेकिन लॉन्ग रन तो तुमको मालूम है ना कि लंबे समय तक चलना है भाई। अब बंद करना भाई, नहीं नहीं वायबल है बिजनेस, नहीं काम का है, नहीं चला पाएंगे हम ये बिजनेस। समझ में आ रही है बात? इसीलिए यहां पे एक सेकंड, जैसे ये अपना एसेट है, ठीक है, इसके अंदर वेरिएबल इनपुट ऐड करना बहुत जरूरी हो जाता है, नहीं तो ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पाता। तो अपन ने वेरिएबल इनपुट वो और ये दूसरा वेरिएबल इनपुट चाय ऐड कर रहे हैं, ठीक है, कि अब प्रोडक्शन बहुत स्पीड में निकले बाहर। क्लियर? तो 3 स्टेजेस होगी, कौन सी? इंक्रीजिंग, डिमिनिश, कांस्टेंट एंड डिमिनिश। इसके रीजन भी देखेंगे और डिटेल में हम लोग पीछे, जैसे हमने वहां पे देखे थे, बट आपको स्टेजेस समझ में गए होंगे तो बहुत अच्छा है। चलो अब पहले हम एक्सप्लेनेशन की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। देखो यहाँ पे इंक्रीजिंग स्टेज को क्या बोला जाता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ रिटर्न्स टू स्केल। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग स्टेज को क्या बोला जाता है? इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। दूसरा कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, तीसरा डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल। ये 3 चीजें। तो जब मैं स्टेज 1 की बात कर रहा हूं, तो स्टेज 1 में आउटपुट इंक्रीजेस इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन देन द इंक्रीज इन द इनपुट्स। सर आप यहां पे देखो, आपका जो इनपुट इंक्रीज हुआ फर्स्ट केस में, यहां पे आपने देखिए आपका जो इनपुट इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, वो 100% से हो रहा है। सर अब परसेंटेज आ गया तो बच्चे के माइंड में टेंशन चालू हो जाता। कोई नहीं भाई, टेंशन मत ले, इसको मैं यहां पे चार्ट फॉर्म में समझा देता हूं, इजीली समझ जाएगा। इसको मैं यहां पे इजीली समझा देता हूं। ये देखो, ध्यान से देखना, एक मशीन से 2 मशीन हुई, 3 मशीन से 6 मशीन हुई। मतलब ये तुम्हारा इनपुट है, ये तुम्हारा आउटपुट है, ठीक है। इसको इग्नोर कर दो, मार्जिनल प्रोडक्ट को अभी का इग्नोर कर दो, ठीक है। अभी हम आउटपुट और इनपुट की बात करते हैं। इनपुट मतलब मेरा टोटल प्रोडक्शन, मेरा टीपी, ठीक है, और ये मेरा इनपुट्स मतलब फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इसमें दोनों आ गए, क्योंकि लॉन्ग रन की हम बात कर रहे हैं। कौन से आ गए लॉन्ग रन में? दोनों आ गए भाई, फिक्स्ड और वेरिएबल, मतलब सभी वेरिएबल है। ऐसे देखा जाए तो बोलने के लिए हम फिक्स और वेरिएबल बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे तो सभी वेरिएबल है। फिक्स वाले भी चेंज हो सकते हैं और वेरिएबल वाले भी चेंज हो सकते हैं। खैर, बिल्डिंग हो, मशीन हो, रॉ मटेरियल हो, लेबर हो, सब कुछ। खैर, तो अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से नोटिस करोगे, थोड़ा सा मैथ्स अगर लगाओगे, तो आपने यहाँ पे नोटिस करे होंगे, तो 1 से 2 हो गया, तो 100% से बढ़ गया आपका इनपुट। मतलब फर्स्ट केस में अगर आप नोटिस कर रहे होंगे, तो योर इनपुट इज इंक्रीज्ड बाय 100%, यानी इनपुट जो है वो बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है 100%। एंड जब मैं बात कर रहा हूं आउटपुट की, तो आउटपुट कितने परसेंट से बढ़ रहा है? क्या आउटपुट भी 100% से बढ़ रहा है? आंसर इज नो। यू कैन नॉट से दैट कि आउटपुट 100% से बढ़ रहा है, क्योंकि अगर 100% से आउटपुट आपका बढ़ रहा होता तो 2 की जगह 4 होता। पर हम तो पहले से ही बोल रहे हैं ना कि स्टार्टिंग में कभी 2 + 2 4 नहीं होता प्रोडक्शन में, ऑलवेज 2 + 2 5 या 6 होता है। आई डोंट नो, लेकिन 4 से ज्यादा होता है। तो अगर आप यहां पे नोटिस कर रहे होंगे, तो आपका ये जो बढ़ रहा है ये 150% से बढ़ रहा है। सर हमको कैसे मालूम? अभी निकाल के देखो ना, 5000 - 2000 3000 आता है, ठीक है। देख लो कितने परसेंट से बढ़ रहा है। 3000 डिवाइडेड बाय 2000 करो, परसेंटेज ऐसे निकाले जाते हैं ना। 5000 - 2000 डिवाइडेड बाय 2000, पुरानी क्वांटिटी। देख लो कितना परसेंट आता है, इंटू 100 कर दो, देख लेना 150% आता है कि नहीं आता। तो तुम्हारा जो आउटपुट है वो कितने परसेंट से बढ़ा? 150% से। सो बोलने का मतलब क्या है, लॉन्ग रन में स्टार्टिंग में जो प्रपोर्शन में, जितने प्रपोर्शन में इनपुट बढ़ता है, उससे ज्यादा परसेंटेज से आपका क्या इंक्रीज होता है?
आउटपुट इंक्रीज होता है। तो इन लॉन्ग रन दैट इज इन इंक्रीजिंग स्टेज, दैट इज इन लॉन्ग रन दैट इज इन इंक्रीजिंग स्टेज, क्लियर। सो योर इनपुट इंक्रीज बाय 100% बट योर आउटपुट इज इंक्रीज बाय 150%। बोलने का मतलब ये है कि आप जितना इनपुट लॉन्ग रन में स्टार्टिंग में लगाओगे उससे ज्यादा प्रोपोर्शन में आपका आउटपुट क्या होगा, इंक्रीजिंग स्टेज में बढ़ेगा। ठीक है, जब मैं कांस्टेंट स्टेट की बात करूंगा तो कांस्टेंट स्टेज में आपको नोटिस करना है, यहाँ पे चार मशीन थी और 12 लेबर थे, फिर हमने यहाँ पे 5 मशीन करी और कितने करे, 15 लेबर करे। तो अगर आप यहाँ पे नोटिस कर रहे होंगे तो अगेन मेरा जो इनपुट है वो 100 से बड़ा है, तो मेरा जो आउटपुट है वो भी 100 से बड़ा है। तो कांस्टेंट स्टेज में आप परसेंटेज निकाल के देखोगे तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल की अगर मैं बात करूं, फर्स्ट स्टेज की अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो इस तरीके से यहाँ पे होता है। अगर आप सेकेंड स्टेज में बात करोगे, लिख लो ये थोड़ा सा, इनपुट इंक्रीज बाय 100% एंड आउटपुट इंक्रीज बाय 100%। अगर आप थर्ड स्टेज की बात करोगे तो यहां पे इनपुट इंक्रीज बाय 100%, तो आउटपुट इंक्रीज बाय लेस देन 100%, फॉर एग्जांपल 50%। अब इट इज नॉट 50, इट इज लेस देन 100%। तो मतलब जितना क्वांटिटी में तुम इनपुट डाल रहे हो उसके कंपैरिजन में आउटपुट कम हो रहा है, इसीलिए इसको बोला जाता है इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल। इसके लिए कांस्टेंट एंड इसी के लिए इसको डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू स्केल बोला जाता है। सो इन स्टेज 1 आउटपुट इंक्रीजेज इन अ ग्रेटर प्रोपोर्शन। ये देख लो, यहां पे 100 से हो रहा है तो यहां पे ग्रेटर प्रोपोर्शन 150 से हो रहा है, जनरली ड्यू टू द इंटरनल इकोनॉमीज एंड द फॉलोइंग रीजंस। अब ये थोड़ा सा ना इंटरनल इकोनॉमीज आ रही है, डिस इकोनॉमीज आ रही है, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम लोग ऐसा करते हैं कि कल के लेक्चर पे डालते हैं क्योंकि इसको समय लगेगा समझने में, ठीक है छोटा सा पॉइंट, लेकिन इसको थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे इसके साथ कल फिर इंटरनल इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज भी स्टार्ट करना है नेक्स्ट क्लास में, तो इसीलिए उसको मैं थोड़ा सा कल के लेक्चर में डालता हूँ, थोड़ा सा टाइम लग जाएगा इसीलिए। अच्छा, दूसरी आज का और भी जो अभी तक का इकोनॉमिक्स का लेक्चर है, मेरे को ऐसा लगा है कि कम बच्चों ने देखा है, और क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोडक्शन खत्म होने के बाद मेरे को कॉस्ट में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है तुम लोगों की। किस बात की? प्रोडक्शन के पार्ट की, यानी कॉस्ट जब हम चालू करूँगा तो मेरे को प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, आप खुद देखोगे वहाँ पे ये चीज़। तो इसी वजह से स्टैट्स का लेक्चर मैं आज नहीं डालूंगा, ठीक है। कल भी नहीं डाला था, आज भी नहीं डालूंगा, थोड़ा सा मंडे से हम स्टैट्स को ज़्यादा दे दूंगा, भले टाइम ज़्यादा दे दूंगा, और तुम लोगों को वो टेंशन मत लेना, खत्म हो जाएगा टाइम, हो रहा है ना, दिख रहा है ना, वो टेंशन मत लेना। बट एक रिक्वेस्ट है कि वो टाइम पे आज आप लोग से मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि वो टाइम पे आज अगर आपका कोई बैकलॉग होगा प्रोडक्शन का तो उसको आज तक का ख़त्म कर दीजिए, या कुछ भी आपका पढ़ के भी नहीं हुआ होगा, मतलब 5 से आपने क्लास देख लिए होंगे, पढ़े नहीं होंगे, तो आई रिक्वेस्ट पढ़ लो, डाउट्स निकाल लो, ठीक है। तो आज का दिन भी है तुम्हारे पास, कल का दिन भी था, आज का दिन भी और कल का दिन भी है संडे, ठीक है, नेक्स्ट डे मतलब तो जो भी डे है कल, ठीक है, वो भी है। तो ये दिन में तुम अपना पूरा इको का यहाँ तक का जो पार्ट है प्रोडक्शन का, जो डाउट्स होंगे, जितनी प्रॉब्लम्स होंगी, वो पार्ट पूरा कंप्लीट कर लो, क्योंकि ये चीज़ मेरे को कॉस्ट में बहुत काम आने वाली है। फिर एक बार मैं स्टैट्स में आगे बढ़ूंगा तो तुम लोगों के लिए मैनेज करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो उसको मद्देनजर रखते हुए इस तरीके से मैंने किया है। अगर किसी का हो गया होगा तो वेल एंड गुड है, रिवाइज कर लेना,
किसी का नहीं हुआ होगा तो वो चीज़ कर लेना, ठीक है। मेरे को पता है आधे बच्चों का हुआ होगा, आधे का नहीं हुआ होगा, वो तो एक्सेप्टेबल चीज़ है। तो भाई मेरा ये कि सारे बच्चे एक साथ चले हम लोग, ठीक है। और वैसे भी एग्जाम को अभी काफ़ी टाइम है, तो इतना टेंशन मत लो दिमाग में। रिविजन्स भी प्रॉपर होंगी उसके साथ, और बाकी चीज़ें भी प्रॉपरली होंगी, पता है मेरे को बहुत अच्छे से बच्चा, ठीक है। सो इसीलिए इसको यहाँ तक कर लो ताकि कॉस्ट में भाई दिक्कत ना जाए। ये देखो विश्वास नहीं होता होगा ना मेरी बात पे, मैं कॉस्ट में लेके जाता हूँ तुम्हारे को 1 मिनट के लिए, तुमको लगेगा सर ऐसे ही बोलते हैं। ये देखो पूरा यही चीज़ है, ये देखो लॉन्ग रन कॉस्ट, शॉर्ट रन कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, लॉन्ग रन की, शॉर्ट रन की, एवरेज कॉस्ट, मतलब ये जो एवरेज प्रोडक्शन के ऊपर डिपेंड करती है ना, वही पूरी सारी चीज़ें वही है, ठीक है। इसीलिए प्लीज़ रिक्वेस्ट है यहाँ तक का पार्ट प्रोडक्शन का अच्छे से कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टिल देन थैंक यू सो मच। अच्छा लगा हो तो पता है तुमको क्या करना है, ठीक है। बाय बाय गाइस।